क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया ने 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये इकोनॉमिक रिफॉर्म करे थे। आज आप प्रेजेंट इंडिया को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर कितनी तेजी से ग्रो होती जा रही है। इतने सारे इन्वेंशन डेली हमें देखने को मिलते हैं। लोगों के पास आज के टाइम पे जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो चॉइस है उसकी कोई कमी नहीं है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिएगा, आपको हर एक सेक्टर के अंदर मल्टीपल चॉइस देखने को आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी हमें इंडिया में डे बाय डे ज्यादा ही देखने को मिल रही है, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट से हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी देखने को मिल रही है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, थोड़ा इवेल्युएट करेंगे क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट है और इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है, उन सभी से रिलेटेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज, इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोसाइटी अमंग द वर्ल्ड्स। आज के समय ऐसे कोई भी कंट्री नहीं है जहां पे हमें ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ना देखने को मिले, फिर चाहे हम डेवलप कंट्री की बात करो या फिर डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप। इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट एंड इट्स इंपैक्ट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच इज इवेल्युएटेड। तो हम यहाँ पे दोनों के बारे में बेसिकली बात करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव देन उसके बाद नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें ग्लोबलाइजेशन के, तो हमें टोटल 6 टाइप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। देखो इसकी वजह से जो फ्लो है ना वो हमें एक दूसरी कंट्री में कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम गुड्स की बात करें, सर्विसेज की बात करें, कैपिटल की बात करें, यहां तक कि ह्यूमन की बात करें, तो एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो है इन सभी का हमें कुछ ज्यादा ही ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने को मिल रहा है। नो डाउट कि आज हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा अवेलेबल हो चुकी है। आप कोई भी सेक्टर की बात करो, आपको मल्टीपल ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जो इंडिया के नहीं है, अदर कंट्री है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। जो मार्केट है यहाँ पे लोगों को चॉइस ज्यादा मिल रही है, कैपिटल भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पा रही है, और साथ ही जो ह्यूमन है, हालांकि थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है वेस्टर्न कंट्री जो डेवलप है, तो इसी वजह से इनका थोड़ा कम है, लेकिन ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है सभी कंट्रीज की। सेकंड है इंक्रीज्ड एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन थ्रू ग्रेटर एक्सेस टू दी वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड थर्ड है कल्चरल एक्सचेंज। जी हाँ, ये भी काफी ज्यादा अब बढ़ चुका है। ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें बदलती रहती है, तो इसका इंपैक्ट हमें कल्चरल चीजों के ऊपर भी देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चर एंड नॉलेज, लीडिंग टू ग्रेटर कल्चर डाइवर्सिटी एंड एनरिचमेंट। देखो वेस्टर्न आइडियोलॉजी आज इंडिया के ऊपर ज्यादा हावी है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें वहां से ट्रेंड्स होती है उसका असर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हर एक एस्पेक्ट में। फिर चाहे हम सोशल बात करें, इकोनॉमिकली बात करें या फिर पॉलिटिकली, हर जगह हमें इन चीजों का इंपैक्ट जरूर देखने को मिलता है। फोर्थ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। इट हैज एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीडिंग टू इंप्रूवमेंट्स इन द कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिसिन। आप कोविड-19 का इससे बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो, और भी, लेकिन सबसे बेस्ट है। रिड्यूस पॉवर्टी। देखो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का ही एक कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं देखो ग्लोबलाइजेशन के अंदर सबको एक ओपन पावर दी जाती है कि जितना ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो, चाहे आप बिजनेस करके या फिर जॉब करके। इन सम रीजन ग्लोबलाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन बाय द क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीजिंग इनकम। जैसे आज इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा डे बाय डे इंक्रीज होते रहे, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता जा रहा है और उनसे क्या आप कह सकते हो कि पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सभी जो कंट्री आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है। इट फोस्टर कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल चैलेंज लाइक क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एंड पब्लिक हेल्थ। इन सभी के ऊपर आज के समय में बात की जाती है।
तो ये तो सारे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन के। लेकिन वही बात है ना कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो हमने तो पॉजिटिव पढ़ लिए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी है। वो कैसे? वो कुछ इस तरीके के, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। ग्लोबलाइजेशन कैन एक्सैर्बेट income inequality as the benefit are not evenly distributed as some individual and region may be left behind। ये बात बिल्कुल सच है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो इनकम इनइक्वालिटी वो कुछ ज्यादा भी बढ़ी है। वही बात है, आपने सुना होगा कि अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रीजन के साथ साथ जो इंडिविजुअल है उसके अंदर भी हमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। जिनके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और जिनके पास कमी है तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों से पीछे भी रह रहे हैं। तो इनकम इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली है, नेगेटिव एस्पेक्ट में काउंटेड है। सेकेंड है कि कल्चरल होमोजाइजेशन, यानी कि देखो नो डाउट कि भाई वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है, जो उनका कल्चर है, वो इंडिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी हो चुका है हर एक एस्पेक्ट में। सम फियर दैट ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू द डोमिनेंस ऑफ द फ्यू कल्चर्स, इरोडिंग लोकल ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस। जैसे इंग्लिश आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल लैंग्वेज है, डॉलर जो हो गया पूरे वर्ल्ड में सेंट्रल करेंसी माना जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से थ्रेट भी मानी जा सकती है उन ट्रेडिशनल कल्चर के लिए जो उनकी कंट्री से ही ओरिजिन है। थर्ड है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो आज के समय इंडस्ट्री जो है, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर वो काफी तेजी से ग्रो होता जा रहा है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखने को मिलता है। परस्यूट ऑफ प्रॉफिट इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, अर्निंग चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखा जा रहा, जिससे एक अलग प्रॉब्लम भी खड़ी हो रही है। फोर्थ है सोशल डिसलोकेशन, कि देखिए आज के समय जैसे आईटी सेक्टर आप देख सकते हो कि इसकी वजह से लोगों को एग्जैक्टली जहां वो जॉब करना चाहते हैं वहां पे उन्हें काफी कम मिल पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डिसलोकेशन भी होना पड़ता है, यानी कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके अलावा कल्चरल क्लैशेस का होना या सोशल डिसलोकेशन का होना, ये भी एक तरीके से काफी रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है। और फिफ्थ है डिपेंडेंसी, यानी कि देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, यानी कि जो अभी ग्रोइंग एज में है, तो वो ज्यादातर जो डेवलप कंट्री उनके ऊपर ज्यादा एक तरीके से डिपेंड होती जा रही है। डेवलपिंग कंट्री में बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड नेशंस फॉर रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कंट्री इंटरनली एक्सटर्नली क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं उसे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, तो वो अपनी जो सॉवरेनिटी है वो लॉस करते जा रही है। सम आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन कैन अंडरमाइन नेशनल सॉवरेनिटी एज मल्टीनेशनल कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गेन मोर पावर। तो ये सारे इसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर हम इसके बात करें फ्यूचर आउटलुक की, तो सबसे पहले बात आएगी टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी की। तो इसमें क्या है कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी विल कंटिन्यू टू ड्राइव ग्लोबलाइजेशन एंड इनेबलिंग मोर एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेशन। कि देखो आज का ये जो जनरेशन है, ये जो टाइम चल रहा है, कि नो डाउट की टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी डे बाय डे इंप्रूव होती रहेगी, ये कम नहीं होगी, अब ज्यादा ही होती रहेगी। इसके अलावा चैलेंजेस टू फ्री ट्रेड, देयर मे बी चैलेंजेस टू द प्रिंसिपल ऑफ द फ्री ट्रेड एंड ओपन मार्केट एज अ टैक्सेनिज्म एंड ट्रेड डिस्प्यूट परसिस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से ये चीजें भी आगे चल के चैलेंजिंग हो सकती है, जैसे बॉयकॉट जैसी चीजों का चलना। सस्टेनेबिलिटी, देखो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव इंपैक्ट में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे एक तरीके से फॉलो भी किया जा रहा है। कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट विल लीड टू द मोर सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ टू ग्लोबलाइजेशन विद अ फोकस ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। और लास्ट है इनकम इनइक्वालिटी, इसमें यह भी कहा जाता है कि एड्रेसिंग इनकम इनइक्वालिटी will remain a pressing issue with effort to ensure that the benefit of the globalization are distributed more equitably। यानी कि इसके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है। एक तरीके से ये जो इनकम इनइक्वालिटी का इशू है ये भी कम से कम रिड्यूस हो सके, इक्वालिटी के बेसिस पर आ सके। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इसका फ्यूचर आउटलुक के बारे में। होप सो कि आपको ग्लोबलाइजेशन का कंप्लीट इवैल्यूएशन काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।